अच्छा जी, अब जो है हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है, 2 साल की बच्ची प्रेजेंट करती है हिस्ट्री ऑफ डिफॉर्म्ड एल्बोज़। ठीक है, बच्ची की एल्बोज़ जो है वो डिफॉर्म्ड हैं, इसके अलावा स्टिफ नेक है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे भी बच्चा है, इसमें ये फिगर है जिसको मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है। एक्चुअली ये ना, अगर मैं केस प्रेजेंट करूँ कि इस तरह ही प्रेजेंट करता है कि 2 साल का बच्चा है, आपके पास प्रेजेंट करेगा हिस्ट्री ऑफ डिफॉर्म्ड एल्बोज़, स्टिफ नेक और टाइट टेंडो एक्लीज। ठीक है, एक्लीज होते हैं ना टेंडन जो हील के पास हमारा पीछे, तो वो टाइट टेंडो एक्लीज। फिजिकल एग्जामिनेशन पे बच्चे को ब्रेडिकार्डिया है। उसका जो बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर, उसका भी सेम ही प्रॉब्लम है कि वो वॉक भी नहीं कर पाता और कार्डिक ट्रीटमेंट ले रहा है। ठीक है, तो ये टिपिकल केस है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। ठीक है, यहाँ पे भी फिगर है जिसमें एडल्ट ऑनसेट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का केस दिखाया है कि मायोटोनिया होता है मसल वीकनेस। सारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली ना ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, इसमें मसल वीकनेस होती है। एक तो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, मसल वीकनेस होती है और टोनिक मसल स्पाज्म होते हैं। ठीक है, यानी कि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाते। मायोटोनिया का मतलब है इनएबिलिटी टू रिलैक्स द मसल्स एट विल। ठीक है, तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी? इन्फेंट जो होगा वो बर्थ के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसका फेशियल अपीयरेंस इस तरह है कि इन्वर्टेड वी शेप का अपर लिप होगा उसका। ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप्ड अपर लिप। अच्छा, ये फिगर देखें, बच्चों को जो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, तो बच्चे को जो है ना, बच्चा बर्थ के टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल है इन्फेंट, लेकिन उसमें फेशियल अपीयरेंस में देखिए इन्वर्टेड वी शेप का इसका अपर लिप होगा और थिन पतले से चीक्स होंगे। स्कैलोप्ड कनकेव उसका टेम्पोरलिस होगा, टेम्पोरलिस मसल। ठीक है, स्कैलोप्ड कनकेव से हेड जो है वो नैरो हो सकता है। पैलेट उसकी हाई आर्क्ड होगी। इसमें ना जो डिस्टल मसल्स होते हैं ना, उनकी प्रोग्रेसिव वेस्टिंग हो जाती है। थीनार और हाइपोथीनार एमिनेंस जो होती है हमारी ये वाली, ये जब हम देखेंगे इनमें हमें इसमें वेस्टिंग मिलेगी। वेस्टिंग ऑफ द थीनार एंड हाइपोथीनार मसल्स हैं वो फ्लैटन होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे उस बच्चे के। और एट्रोफिक डोर्सल इंटोराशाई लीव डीप ग्रूव्स बिटवीन देयर फिंगर। ये जो हमारी फिंगर्स हैं इनके दरमियान ये जो ग्रूव है, तो ये इंट्रोशाई मसल्स होते हैं ना, तो इनकी एट्रोफिक हो जाएंगे। एट्रोफिक डोर्सल इंट्रोशाई की वजह से डीप ग्रूव्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसके अलावा टंग इनकी थिन सी होगी, एट्रोफिक टंग होगी। इनको स्टेयर्स क्लाइंब करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाएंगे। और गोवर साइन हमें इसमें पॉजिटिव मिल गया। गोवर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना कि जब वो बैठे होंगे ज़मीन पे, जब उठने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपनी ज़मीन पे हाथ रखेंगे, फिर अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे, अपनी थाइस पे, फिर एक ट्राइपॉड पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथ ज़मीन पे और जो है टांगे जो है ज़मीन पे, ट्राइपॉड पोजीशन करके फिर अपने घुटनों फिर थाई ऐसे करके फिर उठेंगे, तो उसको गोवर साइन कहते हैं। ठीक है, वो इसमें पॉजिटिव मिलेगा। तो मायोटोनिया इज़ वेरी स्लो रिलैक्सेशन ऑफ द मसल आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मायोटोनिया हो रहा है ना, इन्फेंट मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी ना, मायोटोनिया का मतलब इनके मसल्स जो है ना वो रिलैक्स, स्लोली रिलैक्स होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ कि पेशेंट आपके साथ हैंड शेक करेगा, अब आप हाथ छोड़ रहे हो लेकिन पेशेंट आपका हाथ नहीं छोड़ रहा क्योंकि उसका मसल जो है बहुत रिलैक्स होने में बहुत टाइम ले रहा है, वो हाथ छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्लोली रिलैक्सेशन होती है इस मायोटोनिया में। हैंड शेक पे पेशेंट आपका हैंड ग्रिप कर लेगा लेकिन उसको रिलीजिंग द ग्रिप में डिफ़िकल्टी होगी। स्पीच आर्टिकुलेट पुअरली करेगा। स्मूथ मसल जीआईटी के इन्वॉल्व होंगे तो उससे इस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन और एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस का मतलब है कि यानी जो है जिस तरह फीकल इनकॉन्टिनेंस, आसान वर्ड्स में बोलें तो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और फीसिस इम्पैक्ट ही हो जाती है जिसकी वजह से साइड से फीसिस जो है वो स्लाइड होके और बच्चों को सॉइलिंग करवा देंगे। फीकल इनकॉन्टिनेंस उसको कहते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को ना मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, कैटरैक्ट या इम्यूनोलॉजिक डिफ़िकल्टीज़। तो डायग्नोस हमने इस तरह से करना है कि हम पेशेंट को जो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वाला जो पेशेंट है उसको एवेल्यूएट करेंगे, जिसमें उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी असेसमेंट हमने करनी होती है और उसके सीरम हम ऑब्टेन करेंगे फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में यूँ है कोई इसका स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, हम जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। कार्डियक जो मसला है, एंडोक्राइन, जीआईटी का, ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशन, इन सब का ट्रीटमेंट होगा। न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो वेरी अफेक्टेड चिल्ड्रंस में हमें फिर ट्यूब फीडिंग करनी पड़ती है। इन बच्चों को फिजियोथेरेपी दी जाएगी। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट इनके कॉन्ट्रैक्चर्स का किया जाएगा, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। अच्छा, ड्रग थेरेपी में इनको फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन सल्फेट, ये सब इनके कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह के लिए ड्रग थेरेपी यूज़ होंगी।
और जो पेशेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के होते हैं ना, दे शुड बी अवेयर ऑफ अ स्पेशल वल्नरेबिलिटी व्हेन अंडरगोइंग एनेस्थीसिया। ठीक है, जब भी सर्जरी वगैरह होनी है तो इनकी स्पेशल वल्नरेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा ट्रांसवर्स माइलाइटिस।